नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की राजनीति में चल रहे उथल पुथल और उसके नतीजों पर। यह एक ऐसा मामला है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हैं। उनकी गैर मौजूदगी में बांग्लादेश का राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। विपक्षी नेता और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बैंक अकाउंट्स पर 17 साल से लगी रोक हटा दी गई है। जी हाँ, 17 साल बाद सोमवार 19 अगस्त को बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने उनके खातों को अनफ्रीज करने का फैसला किया। लेकिन क्या यह इतना ही आसान है? अब सवाल यह है कि इस फैसले का अमल कब होगा, कब खालिदा जिया अपने खातों का इस्तेमाल कर पाएंगी। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खालिदा जिया के बैंक अकाउंट्स 2007 में फ्रीज किए गए थे, जब राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल ने इस पर कार्रवाई की थी। 17 सालों से उनका पैसा उनके खुद के इस्तेमाल में नहीं आ सका। बीएनपी, जो कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कई बार इनके खातों को खोलने की मांग कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई, यह फैसला तुरंत कर लिया गया। क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक मकसद है? सवाल तो ये भी है कि बांग्लादेश की राजनीति में इस बदलाव का कितना असर होगा। शेख हसीना की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ एक नया केस दर्ज हुआ है। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है जब हम जानते हैं कि शेख हसीना और उनके 26 मंत्रियों के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की शिकायत दर्ज की गई है। आप सोच रहे होंगे, आखिर इस शिकायत के पीछे कौन है? शिकायतकर्ता का नाम मोहम्मद अबुल हसन है। हसन का बेटा शहरयार हसन अलवी छात्र आंदोलनों के दौरान मारा गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह साफ किया है कि वे हसीना की सरकार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में हुई हत्याओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या शेख हसीना इन गंभीर आरोपों का सामना कर पाएंगी या फिर उनका राजनीतिक करियर यहीं समाप्त हो जाएगा? उनके खिलाफ उठ रहे इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उनका राजनीतिक भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जहां सरकार बदलते ही एक और बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जलाल यूनुस ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। बांग्लादेश में होने वाले विमेन्स वर्ल्ड कप पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 3 अक्टूबर से बांग्लादेश में यह बड़ा टूर्नामेंट होना था, लेकिन पिछले दिनों हुई हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के चलते आईसीसी ने मेजबानी के फैसले पर फिर से विचार करने का मन बना लिया है। क्या विमेन्स वर्ल्ड कप बांग्लादेश से छिन जाएगा? आईसीसी ने पहले भारत से मेजबानी के लिए बात की, लेकिन बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया। अब जिम्बाब्वे और श्रीलंका में से किसी एक को नया होस्ट बनाने की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट के लिए यह एक बड़ा झटका साबित होगा? क्या बांग्लादेश की सरकार इस मामले को सुलझाने में सफल हो पाएगी? जलाल यूनुस का इस्तीफा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान है। वह सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं थे, बल्कि क्रिकेट ऑपरेशंस के चेयरमैन भी रहे हैं। सरकार बदलने के बाद उन्होंने क्रिकेट की भलाई के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, यह कितना बड़ा निर्णय है। सरकार बदलते ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, और वह भी तब जब बांग्लादेश में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। अब सवाल उठता है कि विमेन्स वर्ल्ड कप आखिर कहाँ होगा? बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आईसीसी ने इसे कहीं और शिफ्ट करने का फैसला किया है। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने होस्ट करने की इच्छा जताई है, लेकिन क्या यह अंतिम फैसला होगा? आईसीसी 21 अगस्त तक नए मेजबान की घोषणा कर सकता है। क्या बांग्लादेश अपना यह मौका गंवा देगा? बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा,
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षण और संरक्षा का आश्वासन दिया। ये बातचीत एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भारत बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर कितना चिंतित है। दोस्तों, बांग्लादेश की स्थिति वाकई गंभीर है। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, क्रिकेट पर संकट, यह सब कुछ बांग्लादेश के भविष्य पर सवाल खड़े करता है। क्या बांग्लादेश इस संकट से उभर पाएगा? क्या शेख हसीना और खालिदा जिया का राजनीतिक करियर एक नई दिशा में जाएगा? और क्या विमेंस वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हो पाएगा? ये सब कुछ आने वाले दिनों में साफ होगा। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको ऐसी और भी खबरें सबसे पहले मिले। मैं फिर आऊंगा एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।